समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ प्रयोग में लाए गए शब्दों पर अब विवाद गहरा गया है। ब्रजेश पाठक की आपत्ति के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और अब डिप्टी सीएम ने फिर से पलटवार भी कर दिया है। कह सकते हैं कि अखिलेश और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच सोशल मीडिया पर खुलकर तू मैं शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के तीखे तेवर बरकरार हैं, तो सपा और उसके मीडिया सेल की तरफ से उन पर तीखा हमला भी जारी है। दरअसल सपा मीडिया सेल की ओर से ब्रजेश पाठक के डीएनए पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसे लेकर ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से कड़े सवाल किए। उन्होंने अपने दिवंगत माता पिता को लेकर की गई टिप्पणी और सपा मीडिया सेल की भाषा पर सवाल किए। इस पर अखिलेश ने पार्टी नेताओं को शब्दों के प्रयोग की नसीहत दी, साथ ही ब्रजेश पाठक से भी इसी प्रकार की मर्यादा के पालन की उम्मीद जताई। अब ब्रजेश पाठक ने लोहिया और जेपी का जिक्र करते हुए एक बार फिर सपा और अखिलेश यादव को घेरा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा नेताओं की भाषा शैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आलोचना में इस्तेमाल किए गए शब्दों को पढ़कर लगता ही नहीं कि ये पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित जनेश्वर मिश्रा की विरासत की पार्टी रह गई है। ब्रजेश पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि सपा के कार्यकर्ता लोहिया और जयप्रकाश नारायण के विचारों से दूर हो चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के डीएनए पर विवादित पोस्ट किया गया था। बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध जताया। बाद में सपा ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन ब्रजेश पाठक को नसीहत भी दे डाली। दरअसल ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब सपा सांसद राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान के बाद ब्रजेश पाठक ने राम गोपाल यादव की आलोचना की थी। इसी से भड़के सपाइयों ने मीडिया हैंडल पर ब्रजेश पाठक के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी लिख दी। 16 मई की रात को ब्रजेश पाठक पर विवादित टिप्पणी करते हुए सपा मीडिया हैंडल से जो पोस्ट की गई, उससे ब्रजेश पाठक के डीएनए को सोनागाछी और जीबी रोड से जोड़ दिया गया, जिसके बाद हंगामा मचना शुरू हुआ। राजधानी लखनऊ में इसे लेकर बीजेपी दफ्तर के पास विरोध करने के लिए एक बड़ा बैनर भी लगाया गया, जिस पर लिखा था कि सपा की ओर से इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर, फिर इसी पोस्ट का जवाब देते हुए ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को भी खरी खोटी सुनाई और सवाल करते हुए लिखा था, अखिलेश जी, आपकी पार्टी की ये भाषा है, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है, किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के हैंडल से इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, मगर जवाब में अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक पर हमलावर होकर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख डाली। उन्होंने लिखा, हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादी पार्टियों के डीएनए पर दी गई आपकी अति शोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे थे। आइंदा ऐसा ना हो, हमने उनसे तो ये आश्वासन ले लिया है, लेकिन आपसे भी यही आशा है कि आप जिस तरह की बयानबाजी निरंतर करते आए हैं उस पर भी विराम लगे। यहाँ आपको बताते चले कि अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर अब ब्रजेश पाठक ने फिर से पलटवार किया है और जिस तरह से वार और पलटवार का ये सिलसिला चल रहा है उसे देखकर लगता नहीं है कि ये जल्दी खत्म होगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।